इशू आपका क्या है इसका काम के हवाले से? 1 से 10 तक सही लिखता है, ठीक हो गया। आगे वर्बल कमांड का वेट करो, वर्बल कमांड का जब वेट तक इसको नहीं बोलेंगे नेक्स्ट लिखे और नेक्स्ट में भी जब तक बताएंगे नहीं कि लिखना क्या है नेक्स्ट में, तब तक ये नहीं लिखना। जैसे कि प्रॉम्प्ट डिपेंडेंट हुआ मैं ये कहूँगा, लिखता खुद है, हाथ इसका खुद चल रहा है। हाँ हाथ की चल फिजिकल प्रॉम्प्ट नहीं है नहीं, वर्बल प्रॉम्प्ट जैसे कि 1111 बस ये क्या कर रही हैं आप? कुछ छोड़ दो इधर आइए। आपके बच्चों को प्रॉब्लम नहीं? वही कूल है नहीं। अच्छा इस तरफ आ जाओ। वर्बल प्रॉम्प्ट जैसे कि फिजिकल प्रॉम्प्ट तो नहीं देती? नहीं फिजिकल। ये पेंसिल दे। क्या लिखने 1 2 3 चलो लिखो मेरे बेटे इधर लिखो ये लिखो लेफ्ट हैंड लिखो 1 इधर से 1 लिखिए गुड शाबाश स्लो 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 ठीक है ठीक है गुड वेरी गुड शाबाश 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 लिखो 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 शाबाश लिखो ये उसको शाबाश ठीक है ठीक गुड शाबाश ओह 9 आई गॉट पढ़े 7 बोले बोले 8 एक भी बहुत शाय है, बहुत कम बोलते हैं। 9 10 इधर 10 क्या बात चल यहाँ से ओह ये क्या हो गया मैं ये क्या हो गया यहाँ से 12 13 14 17 16 के बाद 17 14 15 16 17 18 9 18 19 20 क्या भाई 20 18 19 ये कहाँ जी ये रखा ये देखो जी अच्छा यहाँ पे रेफरेंस पेज आपके पास है जी रेफरेंस पेज है
आपने एक बनाया हो ना रेफरेंस पेज, जिस तरह का इंग्लिश का इस तरह का मैथ्स का भी है, कभी इस्तेमाल किया आपने? क्या करती है इसको फिर? प्रैक्टिस दी है ना ये, तो फिर ये प्रैक्टिस देती है, कैसे देती है? और फिर वर्बल 2020 है जी? 2020 वर्बल 2020 तो गलत होता है। फुरकान को वेट करें, भी आएगा थोड़ी देर में। किसके साथ जाता है? ये रेफरेंस पेज है, इसको इस्तेमाल किया कभी आपने इसके लिए? तो प्रॉब्लम आ रही है, आप उसको दे रही है, एक रवायती तरीके से पढ़ाने की कोशिश कर रही हैं। रवायती तरीका क्या है? 19 के बाद 20 आएगा, ऐसे लिखो, 20 लिखो, ये रवायती तरीका है। इसको स्टिमुलस जो मिलना चाहिए, फ्लैश कार्ड से दिखाते हैं जब हम वर्बल आइडेंटिफाई करते हैं, डिफरेंट अंदाज में इसको मिलना चाहिए। विजुअल ज़्यादा अच्छा काम करेगा। हाँ जी, ठीक है। अब इसको मैं यहाँ पे इसको जब वहाँ पे 20 नहीं लिख सका तो मुझे तो पता लग गया कि इसको 20 का प्रॉब्लम आ रहा है। अब मैं इसको यहाँ पे पूछूंगा कि 20 किधर है। तो किधर है 20? बताएं मुझे 20 किधर है? 19 20, ये 20 लिखना था हमने 19 के बाद 20। चलो जी यहाँ लिख दो 20, इधर लिख दो, इधर लिख दो 20, ये वाला ऐसा, ये ऐसा 20 फाइन। अब आप बोले जी, कुछ बोलना चाह रही थी आप, उसको मैंने रोक दिया था। आपने यहाँ पे मतलब 14 दोबारा लिखा, आपने लिखवा दिया, तो यहाँ से 3 बार 4 मैं बताता हूँ। यहाँ पे मैं आप वीडियो देखिएगा, मैंने यहाँ पे इसको वर्बली इसको कुछ मैंने कहा था, चलो लिखो। अब मेरा ये बोलना जो था, उससे क्या हुआ कि उससे उसकी अटेंशन लूज हो गई, वो डिस्ट्रैक्ट हो गया, खो गया, उस सीक्वेंस को भूल गया जो काम कर रहा था। वो 4 उसने मिस कर दिया और 5 लिख दिया। मैंने नोट कर लिया था, मैंने जान के उसको नोट किया। यहाँ पे आके उसने 9 के बाद यहाँ पे 10 गलत किया। अब मुझे एक पॉइंट ये पता लग गया कि यहाँ पे ये मुझे क्या पता लगा कि यहाँ पे जब इसको डिस्ट्रैक्शन होती है, स्टिमुलस, आवाज़ मेरी एक स्टिमुलस है ना, उसको स्टिमुलेशन मिली। अब वो मेरी आवाज़ बोलने की वजह से उसको यहाँ पे प्रॉब्लम आ गया, ये मैंने ऑब्जर्व कर लिया। अच्छा, अब यहाँ पे दूसरा मैंने प्रॉब्लम नोट किया कि 9 के बाद 10 वाला जो प्रॉब्लम आता है, वो 9 के बाद 10 को करना उसको मुश्किल हो रहा है। एक ये इसकी वीकनेस आ गई। अगले सारे जो है उसके अंदर इसने यहाँ पे जो किया, इसने ये क्या किया कि इसने 7 लिखता कैसे है, ये 7 लिखता है पहले ऐसे और फिर इसको करता है ऐसे। अच्छा 7 इसलिए यहाँ पे इसको पता था 17 लिखना है, इसने स्टार्ट 17 ही किया, 17 का 1 डाला। जब इसने ये डाला, अब यहाँ से इधर को ये वाली लाइन जो आ रही है, इस लाइन को बनाने के बजाय इसने इसको 9 बना दिया शुरू उस तरह से। अब यहाँ पे फिर वो मिस कर गया कि मैंने 17 करना था कि 19 करना था। पता उसको था कि 17 करना है, लेकिन उसने 19 क्यों किया? क्योंकि वो 1 बना के ना कन्फ्यूजन हो गई थी कि अब मैं इसको मतलब 7 की जगह उसने 9 की लाइन बना दी कि मतलब वो अगर ये 7 पूरा ऐसे स्टार्ट करता तो फिर इसको कन्फ्यूजन ना होती। ठीक हो गया, रेपिटेटिव बिहेवियर है ये। 19 में भी ऐसे ही करता है, ये लगाता है, 7 में भी ऐसे ही करता है, 17 में भी ऐसे, 9 और 7 दोनों में ऐसे करता है। 7 को ये ऐसे कर देता है, 9 को ये ऐसे कर देता है। अब जब इसने ये लाइन लगाई, ये वाली, अब वहाँ पे आके अटेंशन इसकी लूज हो गई, ही फॉरगॉट कि क्या करना है। रेपिटेटिव बिहेवियर ने पुश किया, उसने 7 के बजाय 9 बना दिया। गॉट इट? अब मुझे गलतियाँ पता लगती जा रही है। यहाँ पे मुझे नज़र आ रहा है कि इसको अटेंशन डिस्ट्रैक्ट हो जाता है। एक मुझे प्रॉब्लम इसका नज़र आ रहा है कि इसको डिस्ट्रैक्ट होने से बचाना है, इसका काम सही करने के लिए। यहाँ पे मुझे पता लगा कि इसको ये कॉन्सेप्ट इसका जब चेंज होता है, 1 डिजिट से 2 डिजिट के अंदर जाना होता है। समटाइम ये ऐसे भी नहीं लिखवाते, अगर 1 से 20 तक ना दो, मतलब यहाँ से 7 से 20 तक दे दो। मैं बताता हूँ, अच्छा उधर उसको प्रॉब्लम आ रहा है। अच्छा यहाँ पे जो इसने ये काम किया 17 वाले में, इसमें मुझे उसको पता लग रहा है कि उसकी रेपिटेटिवनेस जो है वो प्रॉब्लम कर रही है। ठीक है, इधर मुझे इसका नज़र आ रहा है कि अटेंशन उसकी जो है डिस्ट्रैक्ट हो रहा है, तो उसका मतलब क्या हो रहा है कि अटेंशन उसका प्रॉब्लम कर रही है। तो मेरा ये टारगेट बनते जा रहे हैं कि मैंने किन चीज़ों पे काम करना है इसकी पे, इसको बेहतर करने के लिए, तब ये बेहतर होगा। अच्छा दूसरा मैंने उसमें ये भी नोट किया कि अब 19 के बाद जो 20 आता है,
जिस तरह 9 के बाद 10 में फ़र्क आया था, इस एक ही पैटर्न में यहाँ से एक सिंगल डिजिट लिखता आ रहा है, इतना सा रिपीट करके 8-9 डिजिट्स को रिपीट करके यहाँ पे 2 डिजिट्स में चेंज करने के लिए जब उसको जाना पड़ता है तो अब उसको प्रॉब्लम आता है, वो नहीं कर पाता है। जब यहाँ से 2 पे शुरू हो जाता है, करता रहता है, जब 2 से 19 से 1 वाला काम खत्म, यहाँ पे इसने 3 दफ़ा मैंने इसको लिखवाया 19 बार 20, मैंने विजुअल भी दिखाया उसको, फिर इसने 1 नहीं लिखा। वो क्यों 1 लिखा? रिपीटेड। क्योंकि इसने यहाँ से लेके यहाँ तक 1 1 1 1 1 लिखता आया है, इसलिए 1 लिखा। अब इम्पोर्टेंट इसमें मुझे क्या नजर आ गया कि ये रेपिटेटिव है तो इसको मुझे रैंडमाइज करना है, रैंडमाइज करना है, पैटर्न्स को, सीक्वेंस को ब्रेक करना है। आपने कहा था कि इसको 10 के बाद यहाँ तक बोलना पड़ता है, सारा करता है, मैंने बोला नहीं। वो कितने दिनों से मैं प्रैक्टिस भी तो करवा रही हूँ साथ। तो ये वीडियो शूट करने से पहले बता देना था कि मैंने प्रैक्टिस से शुरू करा के सही कर दिया है, वो तो आपने नहीं कहा। मेरा पॉइंट क्या है, एनीहो मेरा पॉइंट ये है मिस कि फेड करें प्रॉम्प्ट को फेड करें। मैंने बोला नहीं 11 लिखो, 1 1 11 2 1 2 12, मैंने वो कुछ नहीं बोला। मैंने सिर्फ और सिर्फ उसको इशारा करता रहा, अगला 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 एक जाएगा, बोला भी नहीं, और मैंने उसको विजुअल पॉइंटिंग पे ले गया ना, तो उसको फेड कर रहा हूँ, प्रॉम्प्ट को मुझे फेड करना है, तब होगा। मैं उसको कहाँ तक गिनती कर रही आज जिसने खुद ही किया है, मैंने वर्बल कमांड भी नहीं की, लेकिन फिर भी मतलब ये है। आज ये इन्होंने खुद ही किया, मैंने वर्बल कमांड भी नहीं की, लेकिन फिर भी ये मेरा पॉइंट सिर्फ ये है कि कहाँ तक कर रहा है, 28 तक कर रहा है, जी 20 तक मैंने इसको आज करा लिया। मुझे अंदाज़ा हो गया कि इसको यहाँ पे इसमें इसको इतने पे रखूँगा फिलहाल। शायद हफ्ते में 2 दफ़ा मैं 28 तक इसको करा भी लूँ, लेकिन टारगेट मेरा यहाँ से यहाँ तक बेहतर करना है। उसमें काम मैंने क्या करने हैं, मैंने अटेंशन पे काम करना है, मैंने उसको कॉन्सेप्ट को करना है, बिल्ट उसका, मैंने उसको रैंडमाइज करना है, मैंने प्रॉम्प्ट को फेड करना है, क्योंकि हर दफ़ा वो ले रहे हैं ना प्रॉम्प्ट, इतनी दफ़ा मुझे उसको ये करना पड़ रहा है। अब उसको प्रॉम्प्ट को मुझे जो फेड करना है, ये मेरे टास्क है मेन। इसके साथ काम करना है, इंग्लिश में भी, उर्दू में भी, मैथ्स में भी, लंच में भी, एक्टिविटी में भी, हर काम करते हुए मुझे इन चीज़ों को फोकस करना है। अटेंशन लेनी है, इसकी रैंडमाइज करना है, इसको फेड करना है प्रॉम्प्ट को, ये मैंने हर एक में इसको करना है। सर उर्दू का भी इसका यही है कि बेस अलिफ से है सीन शीन तक, लेकिन इसको नुक्तों की पहचान भी नहीं है और लिखना भी नहीं इसको आता। सारी पहचान है, मैं आपको लिख के दे देता हूँ इस बात को, मेरे को आप चैलेंज नहीं कर सकती। लेकिन ये करता क्यों नहीं है, अटेंशन नहीं उस वक्त होती। इसको ये नहीं कि उसको पहचान नहीं है, इसको बिल्कुल पहचान है। इसको शीन जहाँ तक आपने कराया उससे आगे की भी पहचान होगी, किसी और को देखा सुना होगा उस वजह से इसको होगा। लेकिन ये करता क्यों नहीं है, करता इसको ये प्रॉब्लम ये है कि ये उसमें अटेंशन ही नहीं दे रहा होता। तो इसलिए इसके इन एरियाज में काम करें आप। अभी टाइम थोड़ा है, वरना मैं इसको उर्दू का भी करवा के दिखाता हूँ और इंग्लिश में ये वर्ड्स पे है। वर्ड्स पे। अब हम देखते हैं इसमें रैंडमाइजेशन हम कितनी कर रहे हैं। अब इसमें प्रॉम्प्ट को या कब से प्रॉम्प्ट ले रहे हैं, आपके पास कब से है? ये मेरे पास 13 14 ऑफ 13 14 को हम लोग इधर शिफ्ट हुए थे ना, तब से ये मेरे पास है। मई की 13-14 तारीख से आपके पास है। जी उससे पहले किधर था? मैम सिद्रा के पास। अब प्रॉम्प्ट डिपेंडेंसी इसकी इतनी स्ट्रांग हो गई है, अब आपके पास 13-14 से जब से ये आया हुआ है, आप इसके आपने इतना उसको एड्रेस किया है इन एरिया को जो मैंने कहे, अटेंशन को, उसको। अब यहाँ जहाँ पे मुझे इसका पता लग गया कि यहाँ पे ये गलती करता है ना, अभी इसको मैं गलत करने नहीं दूंगा क्योंकि ये रेपिटेटिव है। यहाँ पे मैं इसके 19 से इंश्योर करूँगा कि ये 1 को लिखने पे कन्वर्ट हो जाए। वो कैसे होगा, जब इसको मैं ज़्यादा रैंडमाइज करूँगा। रैंडमाइज करना हम कितना कर रहे हैं रूटीन के अंदर, हम बात करते हैं इसकी मई में 30 ये मई आ गया, इधर इसको ये डिक्टेशन है 17 रैंडमाइज, ठीक है। अगर इसको 2 भी लिखना आता है, 3 भी लिखना आता है, 23 ये लिख लेता है,
ऊपर से इसको कॉपी करवा के मैं रेपिटेटिव बिहेवियर बढ़ा रहा हूँ इसका, मैं गलत कर रहा हूँ। मुझे इसको एक ही पैटर्न पे नहीं लिखने देना ज़्यादा। अब ये डेली तो मैं इसको प्रैक्टिस दे रहा हूँ 24 लिखने की, 25 26 ऊपर से बार बार 2 लिख रहा है, बार एक ही चीज़ लिख रहा है, एक ही पैटर्न पे रिपीट कर रहा है, तो इसका रेपिटेटिव बिहेवियर स्ट्रॉन्ग हो रहा है। रोज़ मैं इसको अगर इधर बिठा रहा हूँ तब भी गलत कर रहा हूँ, क्योंकि उसका रेपिटेटिव बिहेवियर सिटिंग में स्ट्रॉन्ग हो रहा है। रोज़ मैं इसी जगह पे अपना ग्रुप बिठा रहा हूँ तब भी मैं इसके साथ गलत कर रहा हूँ, मैं इसका रेपिटेटिव बिहेवियर बढ़ा रहा हूँ। ये चीज़ इंपॉर्टेंट है, अंडरस्टैंड। हम इधर रैंडमाइज खाली नहीं करेंगे, हम सारी चीज़ों में रैंडमाइज करेंगे। अब वो डिक्टेशन उधर हुई थी एक, ये रिपीटेशन जो है ये भी रैंडम है, लेकिन यहाँ पे नहीं 20, 21, 22, 23, 25 वही याद चल रहा है। अब ये हुई है 7 तारीख को। इसमें देखिए कितना मिटा हुआ है, इसमें नहीं मिटा हुआ। ये जो दूसरी चीज़ रेगुलर लिख रहा है, वजह उसकी कि यहाँ पे हमें उसको दिमाग को इस्तेमाल करना पड़ता है। टेंशन उसकी होगी तो ये करेगा ना। यहाँ पे जिसने भी कराया, मैं आपका नहीं कह रहा, मैं कह रहा हूँ जिसने भी कराया नहीं, मैं बात कर रहा करना की बात कर रहा हूँ। जिसने जो किया हुआ है उसमें उसको अटेंशन ले का प्रॉब्लम था, तो बार बार उसने गलत किया। आ रहा है, इसलिए ये इम्पोर्टेंट है कि हम इसको, अब उसकी और किधर आ रही है डिक्टेशन, कितने पीरियड बाद आई है, ये आई है दोबारा 14 तारीख को, 7 दिन बाद डिक्टेशन हुई है इसकी। आपने नहीं कराई, उसने कराई, मुझे ये नहीं मैं कह रहा। बच्चे का देखें, बच्चे ने 7 डेज बाद रैंडमाइज किया, उसके बीच में रिपीट किया, तो उसका बिहेवियर कौन सा स्ट्रांग होगा, रेपिटेटिव वाला। उसके बाद 14 के बाद कब आई इसकी डिक्टेशन, ये वर्ड कम आफ्टर थोड़ा सा बेहतर है, पैटर्न चेंज हो गया। सेम वही रेपिटेटिव वाला काम उसका हम बढ़ा रहे हैं। ये डिक्टेशन आई इसकी 20th को, 14 के बाद 20th को आई, 6 दिन बाद। मैं इसको रोज़ कराऊंगा, फिर 25, 26, एक बार उसी तरह लिख रहा है, रिपीट कर रहा है। मैं लिखने में उसको रेपिटेटिवनेस को बढ़ा रहा हूँ उसकी। बेशक प्रैक्टिस में चल रहा हूँ। उसको 6 लिखना नहीं आता, उसको 2 लिखना नहीं आता, तो मैं क्यों लिखवा रहा हूँ फिर उसको आता है लिखना, 2 भी लिखता है, 6 भी लिखता है, 8 भी लिखता है, 28 बना लेगा, वो क्यों नहीं बनाएगा। काम करने की ज़रूरत जिस एरिया पे है उसको आइडेंटिफाई करें, उस पर काम करें ज़्यादा। अभी नहीं, फुरकान के नहीं। अब ये 24 जो ये मकसद कहने का मेरा ये है कि रैंडमाइज इसको ज़्यादा करें। समझ आ रही है रैंडमाइजेशन की? रिपीट ना करने दें, ना लिखने को, ना बैठने को, ना खाने को, ना बोलने को, ना। अब उसकी टेंशन बेहतर होगी। एक ही रिपीट जब उसने 25 लिखना है ना, अब उसको दिमाग नहीं इस्तेमाल कर रहा है। एक ही प्रोग्राम बना हुआ है, उसी को रिपीट 2 5 2 5 2 5 2 5 उसी को लिखता जा रहा है। ब्रेन वर्किंग तो हो ही नहीं रही उसकी। अब वो जहन में कुछ और लॉस्ट में चल रहा है, इमेजिनेशन में चल रहा है। प्रॉब्लम ये है उसका। इसको अगर हम उस तरह काम नहीं करेंगे, इन एरिया एड्रेस नहीं करेंगे, तो ये बच्चा बेहतर नहीं होगा। इतने अरसे से कितने लोगों ने किया होगा इस रवायती तरीके पर काम। इसको पैटर्न चेंज करें, इसको विजुअल क्यूज दें, रैंडमाइज करें, अटेंशन इस्टेब्लिश करें। अटेंशन लूज होती है, जैसे यहाँ पे वहाँ पे 4 मिस हो गया उसका। मैं लॉजिक के साथ बात करता हूँ, वसूख के साथ बात करता हूँ, मैं ऐसे हवा में बात नहीं करता हूँ। मैंने पहले एविडेंस दी है आपको कि ये देख ले, ये ऐसे है। अब मैं उसको बोल रहा हूँ कि ऐसे इस वजह से हुआ है। आप इसको 4 दफ़ा ट्राई करना चाहती हैं, आप 10 दफ़ा ट्राई कर लें, आपको यही पैटर्न मिलेगा। सर ये होता है कि बट कम्स आफ्टर बच्चे को दो, अगर उसको हम पास बैठा के कहें एक ही बार मतलब वो लिख के तो सही लिखता है। अगर ज़रा सा हम इधर उधर मुड़ जाएँ तो वो वही चीज़ रिपीट कर देता है। सी पीछे लगा, आगे सी लिखता अब वो अटेंशन ही नहीं दे रहा, उसको रैंडमाइज हम कर ही नहीं रहे रूटीन। और जब हम उनकी तरफ देखेंगे तो वो सी के बाद डी लिखें। ये पॉइंट मैंने मेरा बच्चों का ये है कि ये काम अगर हम इन चीज़ों पे नहीं करेंगे तो ये चीज़ें बेहतर नहीं होंगी। अब वेस्ट ऑफ टाइम अगर करेंगे, जितना ज़्यादा तो उतना लॉस बढ़ता जाएगा, उतना उसका बिहेवियर स्ट्रांग होता जाएगा। उर्दू ले लें, इंग्लिश ले लें, मैथ्स ले लें, खाना खाना ले लें, बाहर जाना देख लें, बैठना देख लें, जो भी काम देख लें, प्रॉब्लम यही है। अटेंशन पे काम करें, इसकी पे तवज्जो लें, इसको मुतवज्जो करें, डिस्ट्रैक्ट ना होने दें, तब काम सही हो जाएगा।
रैंडमाइज करें, एक ही सीक्वेंस में पैटर्न पे काम ना करें, प्रॉम्प्ट को फेड करें अर्लीस्ट पॉसिबल। अगर प्रॉम्प्ट को फेड नहीं किया तो वो रेपिटेटिव है, वो उसका आदि स्ट्रॉन्ग हो जाएगा, अब प्रॉब्लम ज़्यादा बड़ा हो जाएगा। ठीक है, स्लो लर्नर बच्चे हैं, बेहतर होने वाले बच्चे हैं, लेकिन इनके ये एरिया जितने आप एड्रेस करेंगे तब बेहतर हो। अब ये किसका मसला था दूसरे का आपके जिसका बच्चे का राजवली उसका भी यही है। अहमद ज़ीशान का था कि वो विजुअल प्रॉम्प्ट में और वर्बल पे था, या फिर हाथ पे अगर ज़रा सा टच कर दो तो वो बिल्कुल सही लिख लेता था सारा, लेकिन वो मैंने आपको फिर एक- उसका एक- 1 मंथ में सही करवा दिया, अब वो इंडिपेंडेंट। अब फेड करेंगे तो फिर वो सही हो जाएगा इंशाल्लाह। जी सर। फेड नहीं करेंगे तो वो यही रहेगा। मुझे समझ आ गई जी, प्लीज़ डू इट, और इसको आप हफ्ता काम करके मुझे फीडबैक भी दें। थैंक यू।